मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था विचार नियम और उसके लेखक हैं सरसरी। सरसरी उस अपनी किताब में निष्कर्ष के तौर पर ये कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। मतलब आपका बनना आपके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। जो भी आप सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक्स हैं तो आप एक्स बन जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप वाई हैं तो आप वाई बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि जो भी आप बनना चाहते हैं आप वो बस सोच लीजिए और आप बन जाते हैं। लेकिन अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति वो बन जाता तो बुद्ध को इतना बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नानक को इतना गाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृष्ण को इतनी गीता उतारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल इतना ही कह देते अपने शिष्यों से, अपने लोगों से कि जाओ और तुम सोच लो कि तुम एक बुद्ध हो, और वे हो जाते, बात खत्म। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, जो हमारी असली पहचान है, वो विचारों से परे है। विचार तो केवल बादलों की तरह हैं, अभी आए हैं अभी छट जाएंगे। बादल आसमां नहीं है। ठीक ऐसे ही विचार आप नहीं हो। अगर आपके दिमाग में विचार आया कि आप सर्वशक्तिमान हो तो ये विचार आया है, अनुभव नहीं आया। विचार तो खोखले हैं, असली बात अनुभव की है। लेकिन मैं देखता हूं लोगों को, वो केवल और केवल विचारों को ही अपने दिमाग में भरने का काम करते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप बाहर दीवार पर पेंट कर रहे हैं और जबकि उस दीवार में सीलन आई हुई है। आपके पेंट करने से कुछ नहीं होगा। थोड़े समय के लिए लगेगा, आपको महसूस होगा कि हाँ अब दीवार अच्छी हो गई, लेकिन सीलन नहीं मिटती है। ठीक ऐसे ही आप अच्छी किताब पढ़ लो, प्रेरणादायक कोई बात सुन लो, कोई विचार सोच लो, तो कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि आप उस बेचैनी से जो भीतर हर घड़ी मौजूद रहती है, कि उस बेचैनी से दूर हो गए। लेकिन जैसे ही उस विचार का प्रभाव खत्म होगा, क्योंकि हर एक विचार का एक सीमित प्रभाव है, जैसे वो विचार खत्म होगा तुरंत वो बेचैनी उभर कर बाहर आ जाएगी। इसलिए विचारों के पीछे मत भागिए, विचारों को इकट्ठा मत कीजिए। सदियों से आदमी यही करता आ रहा है, केवल विचार ही इकट्ठा करते आ रहा है। विचार इकट्ठे नहीं करने हैं, विचारों को नहीं पकड़ना है, उनके पीछे नहीं भागना है। लेकिन एक मजे की बात यह भी है कि जितना ज़्यादा आप विचारों के पीछे भागोगे, विचार उतने ज़्यादा आपसे चिपक जाएंगे। आप विचारों से चिपक जाओगे, और जितना ज़्यादा चिपक जाओगे उतना ज़्यादा उनसे दूर होना कठिन होगा। तो भागना नहीं है उनसे, केवल देखना है। मुझे विवेकानंद के जीवन का स्मरण याद आता है कि विवेकानंद जा रहे थे द्वारिका, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके पीछे बंदर पड़ गए हैं।
अब उन्होंने जैसे देखा वो अपनी धोती पकड़ के भागे और बंदर भी उनके पीछे तेज भागे। जितना तेज विवेकानंद भागे उतने तेज बंदर भागे। अब कुछ समय बाद जब देखा आगे भी बंदर हैं और पीछे भी बंदर हैं, दाएं भी बंदर और बाएं भी बंदर, क्या करें, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। घबरा गए, आंख बंद कर ली। आंख बंद की, सोचा अब अंतिम पल आ ही गया है तो क्यों ना ध्यान में इस शरीर को त्यागा जाए, अपने गुरु का स्मरण करके त्यागा जाए। तो लगभग कुछ समय बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि बंदर अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ तो वहां से चले गए, कुछ जो दो चार वहां बैठे हैं, उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये आदमी कौन है। तो विवेकानंद बड़े आश्चर्य में पड़े और तुम भी बड़े आश्चर्य में पड़ोगे जब तुम अपने विचारों को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ना तो उनके पीछे भागना है, ना उनसे पीछा छुटाना है। भागना कहने का मतलब उनके विषय में सोचना, उनके पक्ष में या विपक्ष में जाना। तो ना तो विचारों के पक्ष में जाओ ना विपक्ष में जाओ, ना उनसे पीछा छुटाओ ना उनके पीछे भागो, केवल देखो, केवल देखो। जब तुम देखना शुरू करोगे तो धीरे 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 विचार घटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। वो बादल छट जाएंगे और तब तुम उस असीम अनंत रहस्यमय अस्तित्व के आसमां की ओर बढ़ोगे, जहां गहरा मौन मौजूद होता है। तो अपने आप को विचार मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप विचार नहीं हैं। यू आर नॉट योर थॉट्स। आप आपके विचार नहीं हैं। विचार से आगे बढ़िए। जब आप विचार से आगे बढ़ेंगे तो आपको विचारक मालूम चलेगा। वहां भी नहीं रुकना है। ना तो आप विचार हैं ना आप विचारक हैं। जब आप और आगे बढ़ेंगे तब आप मन पर पहुंचेंगे। तो ना आप विचार हैं ना आप विचारक हैं ना आप मन हैं। जब ये तीनों के तीनों भ्रम टूटेंगे, जब ये तीनों के तीनों बादल छट जाएंगे, तब आपको अस्तित्व के दर्शन होंगे। आपके असली स्वभाव के दर्शन होंगे, जो आनंद से भरा हुआ है, जहां केवल और केवल मौन है। मौन का संगीत है, सब मौन में है, सब मौन में है।